इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ मेरे सहयोगी आनंद भी मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के खात्मे को लेकर हम तो बात आपको जानकारी पहुंचाते हैं, लेकिन बात चल रही है दरअसल अमेरिका रूस के बीच में, अमेरिका यूक्रेन के बीच में, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत नहीं चल रही है। खैर, अपडेट्स क्या आ रहे हैं, ट्रंप ने क्या कहा है, रूस को क्या धमकाया है या फिर कहा है कि मान जाओ, इसी चीज को समझने के लिए चलते हैं आनंद के पास। आनंद, क्या खबर आई है? बिल्कुल, खबर तो बताएंगे, लेकिन एक व्यूवर से आज एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण कब किया था? तो देखिए, ये सवाल आनंद दे रहे हैं, सवाल का जवाब आप जरूर दीजिए, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है। फिर से सवाल दोहरा देते हैं। सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण कब किया था? पहला परमाणु परीक्षण सोवियत संघ ने कब किया था? खैर, आप जवाब दीजिएगा और इस पर हम जरूर बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले बात करेंगे जो खबर आई है उसकी। बिल्कुल, देखिए, दरअसल सऊदी अरब अभी जो है कि केंद्र बना हुआ है रूस यूक्रेन युद्ध समाप्ति को लेकर के। वहीं पर लगातार बैठकें चल रही हैं। कल बीते दिनों रूस और अमेरिका की दूसरी बैठक भी हुई थी, लेकिन इस बैठक के बीच में ये जो रूस अमेरिका की बैठक थी ये तो दब गई, लेकिन जो चर्चा में रही वो था यूक्रेन और अमेरिका की बैठक। यूक्रेन और अमेरिका की बैठक में अमेरिका ने प्रस्ताव रखा था 30 दिन के युद्ध विराम का, जिसपे यूक्रेन ने मुहर लगा दी है, यानी कि सहमति जता दिए कि भाई हम तैयार हैं युद्ध विराम के लिए। लेकिन इस सब खबर के बीच में रूस का कोई भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं आती है कि वो क्या युद्ध विराम चाहता है या नहीं चाहता है। ये सब चीज को देखते हुए ट्रंप ने एक अपने भाषण में पुतिन को एक तरीके से सीधे धमकाया है कि अगर वो युद्ध नहीं रोकना चाहते हैं और ये प्रस्ताव को नहीं मानते हैं तो उनको भारी भुगतान करना पड़ेगा। बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाएंगे और ये रूस के लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब ट्रंप जब भी बोलते हैं तो हमेशा हमने देखा, ज़ेलेंस्की से जब बात कर रहे थे तब भी उन्होंने, या मीडिया से जब बात करते हैं तब भी वो बिल्कुल अलग अंदाज में बात करते हैं और खुलकर बोल देते हैं। ऐसा लगता है कि जो भी है अंदर वो साफ तौर पर, साफ गोई से बात करने वाले या कोई दूसरे जो शायद उनको पसंद ना करते हो तो उनको बड़बोला भी कह सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। लेकिन ये जो ट्रंप ने ये बयान दिया है, ये अचानक से, अभी तक तो हम देख रहे थे कि रूस की तरफ उनका पलड़ा जो है वो झुका हुआ था। रूस की तरफ ऐसा लग रहा था कि वो रूस से मोहब्बत करने लगे हैं, पुतिन से मोहब्बत या पुरानी दोस्ती जो है वो रख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये प्रस्ताव के स्वीकार करने के बाद से अब जो ट्रंप हैं वो जो बाइडन के तर्ज पर चलने लगे हैं। मतलब जो बाइडन यूक्रेन के साथ जो सीढ़ी चढ़ रहे थे, अब वो ट्रंप भी चढ़ना चालू कर दिए हैं। इसका कारण ये है कि रूस की तरफ से इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। दूसरी बात, जो ट्रंप ने अपनी टीम भेजी थी सऊदी अरब में, यानी कि मार्को रूबियो को भेजे थे, वो मार्को रूबियो ने इस प्रस्ताव के बाद उन्होंने बयान जारी किया था, मतलब एक भाषण, अपना वो बयान दिया था रूस के खिलाफ कि अब ये जो यूक्रेन है वो रूस के पाले में फेंक दिया है। उनका बस यही बयान ही था। तो मतलब इससे साफ स्पष्ट होता है कि अब रूस के ऊपर ही दारोमदार है कि क्या रूस इसको स्वीकार करता है या नहीं करता है। लेकिन जो ट्रंप का कल बयान था उससे हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल धमकाने के बाद ट्रंप ने बताया है कि इस प्रस्ताव के बाद उन्होंने अगला चाल क्या चला है। उन्होंने दरअसल रूस के लिए एक टीम भेजी है अमेरिका ने, लेकिन इस टीम में कौन कौन है ये ट्रंप ने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन एक टीम रूस पहुंचने वाली है, रूस जाकर बात करेगी। और ये जो यूक्रेन ने प्रस्ताव स्वीकार किया है, इस प्रस्ताव को लेकर के वो पुतिन के सामने रखेंगे। और इस पर रूस और पुतिन का क्या इस पर फैसला होता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन रूस ने एक जारी किया इस पर बयान। रूस ने बोला है कि जो भी ये प्रस्ताव है ये अमेरिका के साथ बैठक करके ही किया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। लेकिन रूस ने यह भी बयान जारी किया है कि ट्रंप और पुतिन की फोन पर बात हो सकती है इस विषय को लेकर के। ठीक है, फोन पर बातचीत हो सकती है। इस बीच एक चीज और, वो है ये कि प्रस्ताव अमेरिका लेके आ आता है 30 दिनों का शांति प्रस्ताव। यूक्रेन सहमति जता देता है, यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहता है, उनके साथ मार्को रूबियो की बातचीत होती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत नहीं होती है, जबकि ज़ेलेंस्की वहीं पर मौजूद थे।
एक ये दिलचस्प घटनाएं हैं जो एक साथ एक समय पर हो रही थी। जेलेंस्की मिलते हैं किससे? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से, और उनसे मुलाकात होती है। मार्को रूबियो की भी उनसे मुलाकात होती है। इसके पहले का थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे चीजें चली हैं। जेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात की थी, डील साइन करने के लिए गए थे, फिर वहां पर कह दिया व्हाट अबाउट सिक्योरिटीज, हमारी सुरक्षा का क्या? और हमारी सुरक्षा का क्या जब सवाल उठाया तो थैंक यू नहीं बोला, इसको लेकर गर्मा गर्म बहस हो गई। खैर, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि सुरक्षा पर तो अभी भी बात अड़ी हुई है। बिल्कुल सुरक्षा लेकिन मार्को रूबियो ने क्या कहा कल? मतलब जब ये सहमति बनी तो मार्को रूबियो ने कहा कि कुछ मदद दे रहे हैं क्या वापस? बिल्कुल, वो उन्होंने जो मतलब कि प्रतिबंध लगा दिए थे, एक तरीके से हथियार देना बंद कर दिए थे, खुफिया जानकारी देना बंद कर दिए थे, अब इसको बहाल कर दिया गया है। इस प्रस्ताव के स्वीकार करने के बाद यूक्रेन को जो पहले से अमेरिका के साथ सहयोग मिल रहा था, अब वो जारी रहेगा। मतलब कि हथियार भी मिलेंगे, खुफिया जानकारी भी यूक्रेन से साझा किया जाएगा अमेरिका की तरफ से। देखिए, एक चीज तो आनंद, मैं पहले भी ये मानकर चल रहा था कि ये डील, जिस यूक्रेन से अमेरिका की जो डील होनी है, ये बहुत जरूरी अमेरिका के लिए भी है। बिल्कुल। और ये जब ट्रंप ये बात कह रहे थे कि साइन द डील अदरवाइज वी आर आउट, तो जब वो ये कह रहे थे तो क्या वाकई में वो ये कह रहे थे, या फिर हम कहें कि ये धमकाने वाला लहजा था? क्योंकि यूक्रेन में जिस डील की बात हो रही है वो अमेरिका के लिए बहुत अहम है, और ये ट्रंप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो उनको मालूम है कि कब किसको बैलेंस करना है। कभी उनका तराजू का, उनका पलड़ा, ट्रंप का पलड़ा जो है, कभी यूक्रेन की तरफ झुकता है तो कभी रशिया की तरफ, और रशिया की तरफ ज्यादा झुका हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब वो पलड़ा पलटा है। दरअसल जेलेंस्की भी समझते हैं कि ट्रंप अब क्या चाह रहे हैं। पहले वो सोच रहे थे कि जो बाइडेन से जैसे संबंध थे अब उसी तरह ट्रंप के साथ भी होगा, लेकिन ट्रंप ने अपनी तेवर दिखाए। अब उस तेवर को देखते हुए नरम पड़ गए हैं जेलेंस्की। अब वो समझ गए हैं कि 3 साल युद्ध के बाद यूक्रेन किस गर्ग में चला गया है। यूक्रेन को उसको उठने के लिए, युद्ध के खत्म होने के बाद भी यूक्रेन को काफ़ी समय लगेगा उसको सही तरीके से चलने में। तो इसको देखते हुए उस जो डील थी खनीज की, उस पर तो वो स्वीकार कर लिए हैं, समझौता होगा और डील भी पक्की होगी और खनीज भी अब अमेरिका लेगा। बेसिकली हम ये समझें कि ये सब खेल जो है, या ये ना जेलेंस्की झुक रहे हैं ना ट्रंप झुक रहे हैं, झुक कोई नहीं रहा है, ये डील के लिए बातचीत चल रही है। कभी ऐसा लगता है कि जेलेंस्की झुक गए हैं, कभी लगता है कि वो थोड़े से रिजिड हो गए हैं, कभी ऐसा लगता है कि ट्रंप ने उनको डांट दिया है और ट्रंप धमका रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज है नहीं। लेकिन क्या रूस इसके लिए राजी होने वाला है? बिल्कुल, देखिए रूस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रूस ने इस पर अपनी शर्तें पहले ही रख चुकी है। इस प्रस्ताव के पहले ही शर्त जो थे, और उस पे भी अभी लग रहा है कि रूस उसी पे कायम है। पहला उसका शर्त यह है कि यूक्रेन नाटो में नहीं शामिल होगा। ये तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शर्तें हैं वो शायद न माने अमेरिका। दूसरा उनकी जो शर्त है कि जो यूक्रेन के जो कब्जा हुआ जमीन है उसको मान्यता दे रूस को। ये सबसे बड़ी शर्तें हैं। लेकिन ये 2014 वाला मामला है। नहीं, अब वो तो ये स्पष्टता नहीं है, लेकिन उसने ये दावा, इसने ये शर्तें रख दी हैं कि मैं शर्त मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए आपको ये जो 2-3 शर्तें हैं उसको मानना पड़ेगा। पहला कि रूस के प्रति कोई भी ऐसा यूक्रेन फैसला न ले जिससे रूस की क्षति हो। दूसरा, नाटो में न शामिल हो यूक्रेन। तीसरा, जो यूक्रेन की जमीन है रूस के पास कब्जे में, उसी के पास उसकी मान्यता दी जाए। मतलब जितना हमने कब्जाया है उतना तो हमारा रहेगा। बिल्कुल, नाटो में यूक्रेन शामिल नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन मार्को रूबियो का जो बयान आया था पहले कि 2014 वाले बॉर्डर पे बात नहीं होगी, जो अब की जमीन जो आपकी कब्जा की गई है उस पर बातचीत की जाएगी, इसलिए यूक्रेन को कहा था। लेकिन इसीलिए अब क्या है कि रूस का बयान आया है। रूस ने बोला है कि जो भी बातचीत होगी अमेरिका के साथ एक टेबल पर बैठ के बात होगी, ऐसे बात नहीं हो सकती। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रस्ताव को लेकर के पुतिन क्या करते हैं। जो प्रस्ताव लेकर के अमेरिकी टीम पहुंच ही रही है लगभग, मतलब लेकिन ये तो युद्ध खत्म करने वाला क्लॉजेस हैं या शर्तें हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल युद्ध फौरी तौर पर 30 दिनों के लिए खत्म कर दिया जाए, इसकी बात हो रही है। बिल्कुल, तो क्या इसके लिए अलग शर्तें होंगी या वही शर्तें? नहीं, रूस का जो बयान आया है उससे स्पष्ट ये लगता है कि वो हमेशा के लिए युद्ध खत्म करना चाहते हैं। उनका यही बयान है कि ठीक है, युद्ध विराम का जो भी प्रस्ताव आ रहा है मैं उस पर चर्चा करूंगा,
मतलब एक तरीके से उस पर मूल्यांकन करूंगा कि ये रूस के पक्ष में है या नहीं है। दूसरी बात रूस ने जारी किया है, मंत्रालय ने, कि अमेरिका की जो भी प्रस्ताव है, जो भी टीम लेकर के आ रही है, उस पर पुतिन विचार करेंगे अपने मंत्रियों के साथ। उसके बाद एक और बयान आता है कि अब जो भी बैठक, जो भी बातचीत, चर्चा, मतलब जो भी निर्णय निकालेंगे, उस निर्णय को लेकर के एक टेबल पे बात होगी। लेकिन ये अब सऊदी अरब का इसमें रोल खत्म हो गया क्या? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जाएगा रूस, वहां पर बातचीत करने वाला है। बिल्कुल, बातचीत कर रूस पहुंच ही गया है, वो एक तरीके से बातचीत प्रस्ताव रख ही गया है। तो अब देखना ये होगा कि, लेकिन रूस का एक बयान है कि वो फोन पे बात करेंगे पुतिन ट्रंप से इस विषय पर। हो सकता है तीसरी बैठक भी सऊदी अरब में ही हो, क्योंकि वो केंद्र बना हुआ, 2 बैठक वहां पे हो चुकी है। यूक्रेन और जेलेंस्की भी पहुंच चुके हैं सऊदी अरब में। तो हो सकता है कि इस बैठक का अंत सऊदी अरब से ही निकाला जाए। लेकिन ये खबर भी है कि ट्रंप जो हैं उन्होंने बड़े सख्त लहजे में या बड़े कड़े लहजे में अभी तक, क्योंकि उनकी तरफ से रूस को लेकर ऐसी बयानबाजी सामने नहीं आई थी। बिल्कुल, वो पुतिन के चुप्पी को देखते हुए उनकी गुस्सा जो है भड़क गया था। क्योंकि पुतिन करीब 5-6 घंटे 10 घंटे हो गए थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी रूस से युद्ध विराम को लेकर के। इस वजह से ट्रंप को ऐसा बयान देना पड़ा है। और तो क्या उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अगर पुतिन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो इसमें रूस की क्षति है। दूसरा, रूस आर्थिक मंदी से भी गुजरेगा। तीसरा, जो भी प्रतिबंध लगे हैं रूस पर, उसको नहीं हटाया जाएगा और बढ़ा देंगे और बढ़ा दिया जाएगा। अभी तो पहले जो बात कही गई थी कि भाई रूस में जो प्रतिबंध रूस पर लगाए गए, फाइल मंगवा ली थी, ऐसे फाइल मंगा दी गई है और ट्रंप उसको हटाने के लिए चर्चा मंथन कर रहे हैं। लेकिन अब कल के बयान से पूरा सब उल्टा हो गया है और जो भी एक तरीके से जीत माना जाए वो जेलेंस्की की तरफ चली गई है। अभी तक ऐसे देख रहे थे आप, अब ये मामला ऐसा हो गया है। ट्रंप जो हैं अभी तक कुछ और कह रहे थे, अब कुछ और कह रहे हैं, और एक प्रकार से उनके शब्दों में धमकाने वाला अंदाज भी नजर आ रहा है। खैर, इस बीच हमने शुरुआत में, इस चर्चा की शुरुआत में एक सवाल आपसे किया था। उस सवाल का जवाब हमें आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट के जरिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो। फिलहाल चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।